तो दोस्तों ये ना हमारा पहले किचन हुआ करता था। और ये देखो ना मतलब कैसे हो गया ये पूरा जो है ना ये किचन बाहर से पूरा गिर गया है। अभी अंदर से तो ठीक है लेकिन बाहर से पूरा गिर गया। मैं अभी दिखाता हूँ आपको बाहर से जाके। और ये देखो हमारा पहले यहाँ पे किचन हुआ करता था। अभी किचन ना हमने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। बड़ा डेंजर है हो गया ये। और देखो बारिश का पूरा पानी बाहर अंदर तक आ रखा है। और यहाँ पे ना मतलब खड़े होने में भी डर लग रहा है क्योंकि ऊपर जो है ना लकड़ियाँ भी काफ़ी कच्ची हो गई हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए हमने किचन अब इस वाले कमरे में बना दिया है। और पता नहीं मतलब कि ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा धंस रही है धीरे धीरे करके। पता नहीं क्या रीज़न है इसका। देखो इस वाले अंदर आने में ना डर भी लग रहा है। और ये जो है ना बक्सा हुआ करता था हमारा, इसमें हम सामान वामान रखते थे। यहाँ पे हम अपने बर्तन रखते थे ऊपर। ये खिड़की थी, देखो बाहर से गिर गया है ये। और अभी मैं आपको बाहर से जाके दिखाता हूँ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है हमारे घर पे, मतलब ऐसी ज़मीन धंस क्यों रही है, आखिर क्या रीज़न है इसका। और एक दो रीज़न बताऊँगा भी आपको आखिर हो मतलब हो ही वो भी हो सकता है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ना यार कितना बुरा लगता है जब अपना घर अपना किचन छोड़ना पड़ता है किसी कारण से। और यहाँ पे तो आगे तो जा ही नहीं सकता मैं क्योंकि डर लग रहा है मुझे। तो मैं अभी आपको बाहर से दिखाता हूँ। बाहर से दीवार पूरी गिर गई है और ज़मीन धीरे धीरे करके काफ़ी धंस रही है हमारी। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, मैं अभी दिखाता हूँ आपको बाहर से जाके। देखो अभी हमने किचन यहाँ पे बना दिया है लेकिन ये वाला कमरा भी धीरे धीरे करके धंस रहा है। देखो दरारें आने लगी इसमें, ये देखो दरारें आने लगी हैं। और यहाँ पे भी ना काफ़ी धीरे धीरे करके धंसने लग गया है ये। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर और बाहर से दिखाता हूँ आपको हमारा जो घर है ना, हमारा जो किचन वाला एरिया है वो कैसा हो गया है बाहर से। देखो मैं आपके पीछे साइड से आ गया हूँ। ये देखो हमारा जो किचन है ना पूरी बाहर की दीवार गिर गई है, बाहर से गिरी है। ये देखो बरसात में गिर गई है। चलो ये तो ठीक समझ में आता है कि ये मकान जो है कि पुराना हो गया है, काफ़ी पुराना हो चुका था तो इसका गिरना लगभग लगभग तय था। लेकिन जो ज़मीन धंस रही है ना दोस्तों, उसका क्या रीज़न हो सकता है मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ज़मीन काफ़ी धंस रही है। ये देखो ना यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया धीरे धीरे करके काफ़ी धंसने लग गया है। देखो ये पहले देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा आपको कितने ज़्यादा धंस गई है, कितना यहाँ से नीचे को डाउन आ गया है। देखो ऐसे दिख भी रहा होगा आपको कितना ज़्यादा डाउन होने लग गया है धीरे धीरे करके। मतलब पहले ऐसा नहीं था, ये पहले मतलब बराबर हुआ करता था ये। अब जो है ना यहाँ को पूरा धंसने लग गई है, दरारें भी आने लग गई है। और देखो ये देखो यहाँ को ना जो दरारें भी काफ़ी आने लगी है और ये दरारें धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ भी रही है। और ये देखो कितना नीचे को धंसने लग गया है ये ज़मीन। देखो ये दरारें ना काफ़ी बढ़ रही है, पहले नहीं थी ऐसी दीवारें दरारें हमारी, मतलब दरारें थी लेकिन ये धंस नहीं रही थी बिल्कुल भी। और देखो यहाँ पे भी दरारें आने लगी है ये। और पूरा मतलब जो बरामदा है ना नीचे को धंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ को भी काफ़ी देखो वो आने लगी, दरारें आने लगी है घर पे। तो इसका रीज़न पता नहीं क्या है कि काफ़ी मतलब मुझे तो बड़ी हो रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। और पटाले भी जो है ना धंसने के कारण टूटने लगी है। ये देखो यहाँ पे ये। और ये देखो भाई घर में जो है ना दरारें आने लगी है धीरे धीरे करके। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हमारे घर ऐसा धंस क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और इसका एक रीज़न धंसती ज़मीन तभी है ना दोस्तों जब नीचे ही नीचे पानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पानी का स्रोत है जो है ना वो आ रहा है कहीं ना कहीं से, तभी जो है ज़मीन धंसती है। इसका और कोई रीज़न नहीं हो सकता। ज़मीन तभी धंसती है जब अंदर ही अंदर पानी का स्रोत कोई ना कोई स्रोत हो और वो अंदर ही अंदर रिस रहा हो, तभी जाके ज़मीन धंसती है। चलो ये कमरा जो है गिर गया है, इसका तो समझ में आता है कि मकान जो है ना हमारा काफ़ी पुराना था, मतलब बहुत ही पुराना मकान था, वो समझ में आता है। लेकिन ज़मीन का धंसना ये कोई वो नहीं है। देखो काफ़ी ज़्यादा मकानों में दरारें आने लगी है धंसने के कारण।
बरसात से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बरसात का पानी जो है ना निकल जाता है ऊपर ही ऊपर। ये जो दरारें ये जो धँस रहा है हमारा मकान, वो अंदर ही अंदर पानी के रिसाव की वजह से धँस रहा है, और ये पानी का रिसाव हो कहाँ से रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। 1-2 पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, और 50-60% ऐसा है कि वो ऐसा ही हुआ होगा। देखो यहाँ पे जो घर है, इन्होंने जो है ना 10-15 इनके पास गायें हैं, और वो गायों का जो पूरा भी उनको नहलाना, उनको चारा खिलाना, चारे का पानी, वो पूरा पानी जो है ना नीचे टैंकी में जाता है, और वो टैंकी से पानी कहाँ जाता है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि वो पानी जो है अंदर ही अंदर सोख रहा है, और फिर जब इन्होंने दोबारा से अपना पॉइंट बदल के ये बोला कि पानी जो है हम मोटर से खाली करते हैं। तो पहली बार में जो बोला ना दोस्तों, वही सच हो सकता है, कि हो सकता है कह रहा हूँ मैं आपको, तभी ऐसी ज़मीन धँस रही है। ऐसा भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है, कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं, ऐसा मैं ऐसा पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीन काफ़ी धँस रही है। और जैसे एक बात अगर मैं हम लोग एक बात सोचें तो, क्योंकि काफ़ी मकान पुराने मकान हैं, वो भी मतलब अभी तक टिके हुए हैं, और हमारा मकान भी वैसा ही था, मतलब ऐसा हो तो नहीं रहा था कि गिरने लायक, लेकिन एकदम से बारिश में गिर गया। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी पुराने मकान हैं जो अभी भी सही हालत में खड़े हैं। अब हमारा मकान ये हो तो गिर तो रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा हो गया कि देखो अब ये तो जाने ही वाला है नीचे को। अब जो बरसात आएगी ना, वो तो बिल्कुल ही उसमें तो चले ही जाएगा ये। तो ये जो हो रहा है ना, ये ज़मीन के धँसाव की वजह से भी काफ़ी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा धँसाव की वजह से हो रहा है। देखो ये तो एरिया पूरा बाहर की तरफ चले गया है, मैं अभी आगे नहीं जा सकता क्योंकि डर है। ये तो बाहर की तरफ चले ही जाएगा, और ऊपर कभी भी गिर भी सकता है, काफ़ी डेंजर हो रहा है दोस्तों। तो ये ना धँसाव की वजह से ही हो रहा है, मतलब अब ये धँसाव पानी की वजह से हो रहा है, और ये पानी आ कहाँ से रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यार पानी अंदर ही अंदर जब जाता है तो वो ज़मीन को धँसने देता है, और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन में। वो कहाँ से आ रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताओ कि आखिर इसके पीछे क्या कारण होगा।